n belongs to set of natural number which of the following is true, यानी कि n जो belong करता है वो set of natural numbers को belong करता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोलिए या इनइक्वालिटी बोलिए, मैं इनइक्वालिटी बोलूंगा, रूट n प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n ग्रेटर देन वन अपॉन रूट n। क्या ये ट्रू है कुछ नेचुरल नंबर को छोड़कर बाकी सभी के लिए? ऐसे ही आपको सेम बताया गया है। अगर ये ट्रू हो गई तो ये फॉल्स होगी, क्योंकि दोनों ही इनइक्वालिटी में ग्रेटर और लेस का साइन है। सेम टाइप की इनइक्वालिटी है, सेम जो लेफ्ट में है वही सेम राइट में है, इस इनइक्वालिटी के लिए भी और इस इनइक्वालिटी के लिए भी। तो अगर हमें ए और बी ऑप्शन में से एक पता चल जाता है तो दूसरी हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर कुछ पता चलता है इसके बारे में तो हम दूसरे के बारे में भी बता पाएंगे, क्योंकि वन के लिए पता चल जाएगा तो टू के लिए भी हमें आइडिया मिल ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखेंगे विद इन स्क्वेयर रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन ग्रेटर देन वन, और यहाँ पर ग्रेटर देन टू। तो अगर वन या टू के लिए पता चल जाएगा किसी एक के लिए तो हम दूसरे के लिए भी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी आपको गिवन है और आपको इनइक्वालिटी पर वर्क करना है तो ऐसे तो हम इसको जनरली क्या तो आप ऐसा कीजिए 1 2 3 ऐसे पुट करके देख लीजिए ट्रायल एंड एरर से किसमें ये ट्रू हो रहा है और किसमें फॉल्स हो रहा है, और आप इसको यूज करते जाइए। लेकिन अगर आप इस आइडिया को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसने पहले ही लिख दिया है कि ये कुछ के लिए फॉल्स भी हो सकता है, एक्सेप्ट पॉसिबल फाइनाइट मैनी एन, ये सभी में उसने लिखा है। तो आप यहाँ पर इसका ट्रायल एंड एरर मेथड तो यहाँ पर फिट ही नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ के लिए ट्रू भी हो सकता है, कुछ के लिए भी फॉल्स हो सकता है। यहाँ पर पूछा है कि अगर ये फॉल्स है, कुछ के लिए फॉल्स हो लेकिन बाकी सबके लिए ट्रू हो जाए, यानी कि सपोज कीजिए आप दो चार केस के लिए फॉल्स हो जाए, बाकी सबके लिए ट्रू है। तो हमारा जो हम जो यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे वहां पर हम दो ही रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर। एक तो रूल है कि जो भी इनइक्वालिटी का साइन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि इनइक्वालिटी साइन डजंट अल्टर इफ वी ऑपरेट विद पॉजिटिव नंबर्स, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ ऑपरेट करते हैं और वी ऐड और सब्ट्रैक्ट तो उसके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। साइन चेंज आपके कब होते हैं? साइन चेंजेस आपके कब होते हैं? जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं, या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो हम यहाँ पर जो आइडिया यूज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जो भी है हमारी उसको हम इन दो को छोड़ के बाकी सारे काम करेंगे, यानी कि नेगेटिव से नहीं करेंगे और रेसिप्रोकल से। और हम फाइनली एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं, एक ऐसी स्टेज पर जाना चाहते हैं जो हमें वेल नॉन हो। वेल नॉन इसका मीनिंग है कि जैसे जीरो लेस देन वन, ठीक है, या हमें जैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पता है कि एक रियल नंबर से बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह के अगर हमें वेल नॉन रिजल्ट्स अगर पता चल जाएगा तो हम इसको इजीली आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा पहला जो इनइक्वालिटी दिया है वो है विद इन स्क्वेयर रूट रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, और ये है वन अपॉन रूट एन। यहाँ पर अभी मैं कोई भी साइन यूज नहीं कर रहा हूं, ये मैंने ब्लैंक रखा है। जो लास्ट में हम साइन पर पहुंचेंगे, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा ऐसा कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज ना हो, तो जो लास्ट का साइन होगा वही ऊपर वाले का होगा, इसका होगा। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे रिजल्ट पर पहुंचने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले रूट एन को हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए मैं दोनों साइड रूट एन से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, रूट एन क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर है। और जो राइट में लेफ्ट साइड में है एलएचएस में है, आप देखेंगे रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। कैसे? एन प्लस वन ग्रेटर देन एन, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी, और अगर हम इसको माइनस करा देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट एन ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाता है इस तरह से। तो हमने क्या किया, दोनों साइड रूट एन से मल्टीप्लाई कराई, तो यहाँ पर होगा एन स्क्वायर प्लस एन, और ये हो जाएगा माइनस एन, और यहाँ पर ही हो जाएगा वन। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वही पुट करेंगे, वो प्रिजर्व करेगा। दोनों साइड में क्या करता हूँ, एन को मैं राइट में ले आता हूँ तो वन प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, और वो विद इन स्क्वायर रूट रहेगा, और ये
अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक तरह से रिजल्ट इसका नेग्लिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर मुझको मिलेगा 1 + n² + 2n, और यहाँ पर मिलेगा मुझे n² + n। अब आप देखेंगे एन स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, और अगर मैं इसको भी इधर ले आऊं तो ये क्या मिलेगा, 0, यहाँ पर ये साइन, और यहाँ पर मिलेगा 1 + n। तो 1 + n, क्योंकि वन वे नेचुरल है, एन वे नेचुरल है, तो यहाँ पर जो भी आए वो एक पॉजिटिव आएगा, और हम जानते हैं कि 0 पॉजिटिव नंबर से लेस है। तो मैंने पहले बताया था, हमने यहाँ पर जो भी वर्कआउट किया है वो पॉजिटिव नंबर के साथ किया है, कहीं भी रेसिप्रोकल नहीं किया है, कहीं भी निगेटिव के साथ इसको ऑपरेट नहीं किया है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये अपने साइन को प्रिजर्व करेगा। तो ये जो हमें गिवन था, इसका साइन हमें क्या मिला, लेस देन, यानी कि जो हमें गिवन इनइक्वालिटीज में लेस देन साइन किसका है, बी का, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए फॉल्स हो गया, ऑप्शन ए हमारा फॉल्स हो गया। अब हम सी और डी को और चेक कर लेते हैं। सी में क्या है, √ऑफ n+1, हमारा जो सी में है √ऑफ n+1 माइनस √n, और यहाँ पर 1 है। सेम मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ अब। तो यहाँ पर क्या है, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि इधर तो 1 पहले से है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पर ये साइन, यहाँ से मुझको क्या मिलेगा, स्क्वायर करने पर a + b के होल स्क्वायर से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये मुझको मिलेगा n+1, और ये +n, और -2 टाइम्स ये मिलेगा √n² + n। तो आपने यहाँ पर देखा है ये मुझको क्या मिलता है, और ये मिला मुझको 2n+1 -2 √n² + n, और ये आपका साइन रहा ये 1। आप अब क्या करें, फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको राइट में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 n² + n, ये हो जाएगा n² + n। और ये जो लेफ्ट में है 2n+1, मैं बोथ साइड अब स्क्वायर फिर से कर देता हूं। अब यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे 4n² + 1 + 4 टाइम्स n, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 + 2, 2 × 2 = 4, और यहाँ से मिलेगा n² + n। ये मैंने ब्रैकेट यूज किया, फिर 2 टाइम्स a + b, यानी कि 2 टाइम्स 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा √ऑफ n² + n, यानी कि स्क्वायर रूट हमेशा ही आता जा रहा है, कैंसिल करना पड़ेगा हमें इसको कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर 4n² + 1 + 4n, और 1 + 4n² + 4n, तो ये 4n² से ये कैंसिल आउट हो गया, 4n से ये भी, और ये 1 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 0 बचता है, और इधर क्या बचता है, 4 √n² + n। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और हम ये जानते हैं कि ये जो है वो क्या है, वो ग्रेटर होगा, यानी कि अब हमें साइन चेक करना होगा कि वो दिया क्या था। तो यहाँ पर आपका ये साइन होगा, यानी कि लेस देन साइन होगा, और यहाँ पर हमें ग्रेटर साइन दिया है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा फॉल्स हो जाता है। और ऑप्शन डी में भी यहाँ पर जब वो 1 के लिए ही ट्रू नहीं है, वो 1 से ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 1 के लिए ही ट्रू नहीं है, तो 2 के लिए भी यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो कहा है उसने कहा है कि √ऑफ n² + 1, सॉरी, ये था हमारे पास √n+1, √n+1 माइनस √n ग्रेटर देन 2, ये हमें उसने पूछा है। तो अगर आप 2 को लेके भी अगर ऑपरेट करेंगे, तो आपका जो है वो इसी टाइप का रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि हमें जो यहाँ पर रिजल्ट मिला है, हमें क्या रिजल्ट मिला है, हमें ये रिजल्ट मिला है यहाँ से, और ये 1 क्या है, लेस देन 2 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि √ऑफ n+1 माइनस √n, और ये हो गया लेस देन 2, लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पर ग्रेटर देन 2, तो ऑप्शन डी भी आपका
फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी आपका फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एक ही है, जो कि ऑप्शन बी है।